बाइक खरीदें या न्यू गाड़ी खरीदें तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हमें क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए, वरना आपको लॉस हो सकता है। तो ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। इसमें स्क्रीनशॉट है, मेल की कॉपी है और ट्यूट की भी स्क्रीनशॉट है। तो आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी नॉलेज यहाँ से मिल सके। हाय गाइस। तो सस्ता टिप बैंकर एडवेंचर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, ये मैंने एक बाइक ली है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइक लो या गाड़ी लो तो उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर ये वीडियो है। एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई थी तो इससे मैं कुछ सीखा हूँ कि गाड़ी हो या बाइक हो, कुछ भी आप लेते हैं तो कम से कम उसका ड्राइव जरूर करें। मीन्स की रजिस्ट्रेशन होने से पहले जो आपने बाइक गाड़ी पसंद के लिए मतलब 15-20 किलोमीटर चलाएं, उसके बाद ही आप इसको रजिस्टर कराएं, वरना आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। जैसे कि मेरे साथ ये हुआ एक्सट्रीम। इसके 3 मॉडल थे, एक था 1,06,000 का, एक था 1,16,000 का और एक था 1,30,000 का। तो मैंने ये एक्सट्रीम ली जो 125 है। इसका मुझे पसंद इसलिए आया था, ये डबल डिस्क है, दोनों साइड आगे पीछे ब्रेक है, एलईडी दे रखा है, स्क्रीन दे रखा है। इसके 3 मॉडल है, इको, पावर, रोड साइड। और इसमें कुछ फर्क है, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आपको फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल है, 3 राइडिंग मॉडल्स है, कलर एलसीडी डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और 124 सीसी है। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे मुझे ट्रैवल करना है, तो इसके लिए मैंने बाइक खरीदी थी। अब मैं बताता हूँ इसमें फर्स्ट डे में क्या प्रॉब्लम हुई और मैंने इसको कैसे शॉर्ट आउट किया, तो आप उससे सीख सके। इस बाइक को जिस दिन मैंने लिया, 12 जून को मैंने बाइक ली। अगले दिन सैटरडे था तो मैंने इसकी पूजा नहीं करी। नेक्स्ट डे मैंने पूजा करी और मैं निकला करोल बाग की साइड। तो जैसे ही मैं करोल बाग गया तो ये सिर्फ 30 मिनट चली, ये बंद हो गई। मैंने शोरूम में बात करी तो शोरूम वालों ने बोला कि सर आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा। बल्कि वो चाहता तो मेरे लिए अरेंज करा सकता था वहीं पे सर्विस, लेकिन आपको पता है शोरूम वाले कितने हरामखोर होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आपको लेके ही आना पड़ेगा लाजपत नगर। अब मेरे को बहुत दिक्कत हुई, फिर मैं वहां से धक्का मार के लाया। फिर उसके बाद फिर मेरी बाइक 15 मिनट बाद ठंडी होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो गई। जब मेरी बाइक स्टार्ट हुई तो उसके बाद फिर वो 40 मिनट चली, फिर 40 मिनट बाद बंद हो गई। फिर मैंने 15 मिनट वेट किया, फिर 15 मिनट बाद फिर स्टार्ट हुई, फिर वो चली 35 मिनट समथिंग, फिर बंद हो गई। अब जब मैं शोरूम पहुंचा तो जब मेरी ये बाइक बंद हो रही थी ना, तो मैं वीडियो बना रहा था प्रॉपर, ताकि उसको बता सके। कई बार ऐसा होता है कि आप शोरूम पहुंच जाओ और उस वक्त स्टार्ट हो जाए तो वो बोलेगा नहीं, चल तो रही है बाइक। तो मैंने देखा कि उसको मैंने वीडियो बना ली। और जो इस पे एलईडी स्क्रीन जो लगी है ना, इस पे एक प्रॉब्लम ये हो रही थी, जैसे कि इंजन का शो होता है। अगर आप बाइक चलाते हो तो इंजन का जो इंडिकेटर होता है वो हट जाता है, तो इससे ये होता है कि आपकी इंजन ठीक है। लेकिन अगर चलाते समय इंजन का लोगो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका मतलब आपके इंजन में प्रॉब्लम है। तो इंजन में आपके प्रॉब्लम है, तो मेरे को ये भी दिक्कत थी, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। अब मैं पहुंचा शोरूम, जब मैं शोरूम पहुंचा तो मैंने उसको बोला, वो बहस करने लगे, मानने को राजी नहीं था। फिर मैंने वीडियो दिखाई, लेकिन उस वक्त बाइक ऑटोमेटिक चल रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि भाई देखो, बाइक में ये प्रॉब्लम है कि 30-35 मिनट बाद चल रही है और फिर उसके बाद बंद हो रही है, तो हो सकता है इंजन में प्रॉब्लम होगा। तो कह रहा अच्छा ठीक है देखते हैं। फिर मैंने उसे इंजन के लोगों के बारे में बताया, तो लेकिन उस वक्त इंजन का इंडिकेटर शो नहीं हो रहा था। तो कह रहा आप झूठ बोल रहे हो। फिर मैंने उसे वीडियो दिखाई, तब जाके उससे यकीन हुआ। फिर वो मेरे से बहस करने लग गया कि भाई तुम्हें शोरूम लेके जानी पड़ेगी सर्विस सेंटर, जो कि ओखला फेस 1 में था। मैंने कहा यहाँ से कोई एम्प्लॉय भेजो। कह रहा मैं नहीं भेजूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं केस करता हूँ अगर आप नहीं भेजते तो फिर जैसे तैसे उसने सर्विस सेंटर भेजा। मैं वहां गया, वहां मैंने उनको प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए आप बाइक छोड़ के जाओ, हम 4-5 दिन इसे चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे। मैंने कहा यार बाइक मैंने नहीं दी है, मैं ईएमआई भरूंगा और बाइक में यहाँ सर्विस आप चेंज कर दो। तो उन्होंने बताया कि जब हम बाइक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आप बाइक चेंज नहीं करा सकते। बस वो चेंज करके दे देगा, जो जो खराबी वो चेंज कर दे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बाइक गाड़ी जो भी लो, तो आप पसंद आ जाए तो आप पहले उसको चला के देख लो 15-20 किलोमीटर, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अब रही बात ये 2 दिन की, तो 2 दिन तो मैं स्टोर में दे के आ गया, लेकिन जब मैं अगले दिन ऑफिस गया तो जो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मैंने उनको ये सारी कहानी बताई। तो सुपरिटेंडेंट सर ने मुझे बोला कि ऐसे नहीं होगा, आप पहले कस्टमर सर्विस सेंटर में कंप्लेन करो। फिर मैंने कस्टमर सर्विस सेंटर में कॉल किया, मैंने वहां पे कंप्लेन करी। उन्होंने वहां के सुपरवाइजर को लाइन पे लिया, मेरी उससे अच्छी बातचीत हुई। फिर उन्होंने बोला हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद मेरे सुपरिटेंडेंट ने मेरे से बोला तू ना मेल भी करते ऑनलाइन। तो फिर मैंने मेल भी कंप्लेन कर दी। उसके बाद मेरे को उन्होंने राय दी, अब दोनों चीज हो गया, कस्टमर हो गया, मेल हो गया, अब तुम ट्विटर पे भी कमेंट कर दो, मीन्स ट्वीट कर दो। तो मैंने ट्विटर डाउनलोड किया और मैंने वहां ट्वीट किया। जैसे ही मैंने वहां पे ट्वीट किया, जो जो मैंने चीजें करी उसकी मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो में भी डाल दूंगा, ताकि आपको लगेगा कि ये सारी चीजें सही है। तो फिर मैंने जैसे ही ट्वीट किया, 58 सेकंड में ट्वीट पे मोटोकॉप की तरफ से आता कि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर अब उनकी तरफ से कॉल आने लग गए
और शॉर्ट आउट होने लग गया और घड़ी घड़ी कॉल आने लगे, हर 1 घंटे पे वो मुझे अपडेट देने लग गए। तो अब उन्होंने बोला 2 दिन में हम आपकी ठीक कर देंगे। तो फिर तीसरे दिन उन्होंने मुझे बाइक स्टोर में बुलाया। तो उससे पहले मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। मेरे जो सुपरिटेंडेंट सर है उन्होंने बताया था, जब उन्होंने एक गाड़ी ली थी ना, तो उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो सर्विस सेंटर वाले बार बार ठीक कर रहे थे, बार बार खराब हो जा रही थी, बार बार ठीक कर रहे थे, बार बार खराब हो जा रही थी। तो लास्ट में उन्हें बेचनी पड़ गई। तो इस चीज से मैं यही सीखा हूँ कि बाइक हो या गाड़ी हो, आपको पसंद आ गई, आप शोरूम से बाहर निकलो, बोलो मुझे एक राउंड लगाना है इसी बाइक का या इसी गाड़ी का, और 20-25 किलोमीटर राउंड मार के आ जाओ और बोल दो बुक कर दो। वो अगर आप ऐसा नहीं करते तो बाद में अगर दिक्कत होगी तो वही होगा, चेंज करके देगा। तो रही बात 2 दिन बाद उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं गया, तो मैंने देखा कि मेरे यहाँ पे, जैसे कि आप सिलेंसर के ऊपर आप ये देख सकते हैं, इस पे उन्होंने क्रैक दे दिया था। मैंने फिर उनको बोला भाई ये चेंज करो, तो ये भी चेंज किया उसने, इंडिकेटर वाला भी चेंज किया। फिर मैंने बोला मुझे नहीं लगता आपने मेरी बाइक में काम किया है। तो फिर उन्होंने सीसीटीवी में दिखाया, देखो हमने आपकी बाइक में क्या काम किया। तो उन लोगों ने क्या किया, न्यू एक्सट्रीम बाइक उन्होंने मंगाई 125 डबल डिस्क, और मेरी बाइक बगल में खड़ी, उसका सामान लेके उन्होंने मेरे में लगा दिया और जो मेरा सामान है उसमें लगा दिया। तो आप सोच सकते हो कि मेरा तो चलो ओके हो गया क्योंकि नया सामान मेरे में लग गया, वीडियो मैंने सब देख ली। लेकिन आप ये सोचो जो वो वाली बाइक जिसके पास आ जाएगी तो उसको भी तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी ना, तो उसको कितनी दिक्कत होगी। तो मैं इस चीज से यही सीखा और आपको यही कहना चाहता हूँ, आप गाड़ी बाइक जब भी ले तो ड्राइव जरूर करें, जो कि मैंने नहीं किया, उसका भुगतना मुझे पड़ा। लेकिन 2 दिन में मैंने ट्वीट किया तो मेरे को तो उन्होंने सब सेटअप करके दे दिया पूरा एक्यूरेट। तो मुझे शोरूम वाला भी बोल रहा था इतनी जल्दी वो सुनते नहीं है, लेकिन आपका सुन लिया तो बढ़िया है। तो मैं यही गाइस कहना चाहता हूँ, कोई सी भी बाइक ले, कोई सी भी गाड़ी ले, तो ड्राइव जरूर ले, कम से कम 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर जरूर चलाए, क्योंकि आप पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो अगले दिन सुनेंगे नहीं। तो गाइस टाटा बाय बाय।